राजभर का बीजेपी के ऊपर हमला। यूपी शिक्षक भर्ती परीक्षा में बीजेपी वाले कराते हैं बड़ा घोटाला। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर वाराणसी के अजगरा विधानसभा के बीरापट्टी स्थित मोहनपुर गांव में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा। उत्तराखंड के निवासी और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए हैं। वहीं केशव प्रसाद मौर्य का नाम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई गई और उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अपने संबोधन में ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि इस बार समाजवादी पार्टी के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन है और ये गठबंधन भारी मतों से उत्तर प्रदेश में विजय प्राप्त करेगा और पूर्ण बहुमत से नया सरकार बनाएगा। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बीजेपी की सरकार शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान पेपर को लीक करवाती है तो कहीं परीक्षा को निरस्त करवाती है। इससे दूर स्थान से आए परीक्षार्थियों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। ये सरकार अपने आप को साफ सुथरा कहती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा कि मोदी को गुजरात में ही रहना चाहिए और योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर में महंत का रोल निभाना चाहिए। वहीं भाषण के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार आने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। के खेत में डांड पे चले जाइए। आज के तारीख में योगी जी और मोदी जी के जो ललका साढ़ पैदा किया है, इस साढ़ किसानों का अरकल मटर, गेहूं, आलू, गोभी, पालक, भंटा ये चर जा रहे हैं, नुकसान कर दे रहे हैं। तो किसान परेशान है, सड़क पे आम आदमी परेशान है। योगी जी मोदी जी के ललका साढ़ से लड़ करके वो ट्रामा सेंटर जा रहा है, तो वो इससे निजात चाह रहा है। तो निजात दिलाने के लिए हम लोगों ने मोर्चा बनाया है। माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर इनका साढ़ इनके घर हम पहुंचाने की तैयारी में। दो साढ़ों की आपने बात की है, तो कौन कौन से वो साढ़ हैं? बड़का और छोटका नहीं दिखते हैं। तो कौन है वो? सड़किया पर नहीं घूमते हैं। एक छोटका जो साढ़ है वो गोरखपुर जाएगा, बड़का गुजरात। जिस पार्टी की सरकार देश और प्रदेश में लंबे समय तक शासन किया हो और वो सरकार अगर कोई बात कहे तो वो हंसी का पात्र समझा जाता है। इसी प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, देश में कांग्रेस की सरकार रही। इन्हीं के नाकामी की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो प्रियंका वाड्रा जी मेहनत कर रही हैं, कोई शक नहीं, लेकिन धरातल पे इनका संगठन नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में जनता इनको नोटिस में नहीं ले रही है, बहुजन समाज पार्टी को जनता नोटिस में नहीं ले रही है और भारतीय जनता पार्टी से जनता निजात चाहती है। विकल्प में अखिलेश यादव, अनुप्रिया पटेल, ये कृष्णा पटेल और पल्लवी पटेल, ओम प्रकाश राजभर, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद्र, अनिल चौहान, संजय चौहान, केशवदेव मौर्य जैसे हम लोगों ने जो गठबंधन बनाया है, जयंत चौधरी जी, इस एक विकल्प जनता को दिखाई दे रहा है। जनता अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अभी पीएम मोदी जी के द्वारा विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया और अमूल डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया गया। क्या आपको नहीं लगता कि पूर्वांचल और बनारस पे इसका प्रभाव पड़ेगा? जिन्होंने विश्वनाथ जी का मंदिर बनवाया, महारानी अहिल्याबाई होलकर, उनके विषय में चर्चा तो नहीं हो रही है। उनके परिवार के लोग आज इस कड़ाके की ठंड में भेड़ लेके घूम रहे हैं। उनको शिक्षा कैसे मिले, प्रदेश में बेहतर शिक्षा कैसे हो, रोजगार कैसे हो, नौकरी कैसे मिले, इस पे तो चर्चा नहीं। विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है, क्यों जानते हैं आप? इसके बाद भी आप 2 महीने बाद वहाँ जाएंगे तो आपको भी टिकट लगेगा। गुजराती बिजनेस करने के लिए काम कर रहे हैं। जितनी भी सड़कें आपको चमचमाती मिल रही हैं, टोल प्लाजा बना दिया गया कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। जब गाड़ी का आप टैक्स देते हैं, फिटनेस देते हैं, तो फिर ये टोल टैक्स किस बात का लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के साथ बहुत कड़ा मुकाबला है, ऐसा वो कहते हैं और हम लोग ऐसा मानते हैं कि हमारे मुकाबले में कोई भी नहीं खड़ा है। और जो हमारा गठबंधन है उसमें समाजवादी पार्टी अगर बड़े भाई की भूमिका में है तो सुहेलदेव पार्टी अपना दल छोटे भाई की भूमिका में रह करके इस पूरे गठबंधन को बड़ी मजबूती से थामने का काम कर रहा है। आप बड़े भाई और छोटे भाई की बात करती हैं, लेकिन अगर बहन की बात की जाए तो आपकी बड़ी बहन उधर है और आप इधर हैं। ऐसे में क्या लगता है, बड़ी बहन से कितना मुकाबला आप कहाँ लगती हैं? मैं एक करेक्शन करना चाहूँगी, अनुप्रिया जी मुझसे छोटी है और रही बात बहन, तो पारिवारिक तौर पर जब तक उनकी सासें चल रही, मेरी सासें चल रही, बहन हम रहेंगे।
लेकिन जहाँ पर राजनीतिक दृष्टिकोण, जहाँ पर राजनीतिक विचारधारा अलग होती है, मुझे ऐसा लगता है कि हम जिस विचारधारा में खड़े हैं वो विचारधारा है जिसकी नींव डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी ने सामाजिक न्याय की रखी थी, और उस विचारधारा को लेकर के मेरा समाज की आवाज़ को बुलंद करने का काम हम। मुझे ऐसा लगता है कि हमें महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा नेतृत्व स्वयं अपने आप में राजमाता एक महिला है, और जो महिलाओं की हर दुविधा को बहुत अच्छे से पहचानती हैं। उन्होंने हर दृष्टिकोण, हर लम्हे, हर जिंदगी के हर सफ़र में महिला होने के साथ जो परेशानियां जुड़ी हैं उनको झेला है, और वो उसको बहुत सहजता से, बहुत गंभीरता से लेते हुए उसके चर्चा कर रही हैं, उस पर कुछ नीतियां बनाना चाहती हैं, जिसकी चर्चा अखिलेश जी से वो कर रही हैं। पल्लवी जी, आप मंच पे थी, महिलाएं भी बहुत ढेर सारी थी, बड़ी संख्या थी महिलाओं की, लेकिन ऐसे में सुरक्षा नदारत नजर आई। ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में क्या लगता है कि इन परिवारों की जिम्मेदारी नहीं बनती है नेताओं की कि उनको सुरक्षित रखा जाए? मुझे ऐसा लगता है कि आज की महिला अपने आप में सुरक्षित खुद को करने के लिए प्रयासरत है, बस ये है कि हम उनको गाइड करें। और रही बात यहाँ पर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा, तो जो प्रशासन, जो सत्ता हमें चाहती नहीं है सत्ता परिवर्तित करने का मौका मिले, वो हमें सुरक्षा क्यों मुहैया करे। नहीं, अगर बात की जाए ओमिक्रॉन की, तो मंच पे भी कोई मास्क नहीं लगाया, सुरक्षा की दृष्टि से कोई ऐसी गाइड नहीं पालन किया गया है जिसको लेके कि कहा जाए कि नहीं, आप सुरक्षित अपने को भी रख रही हैं और दूसरे को भी करने की कोशिश कर रही मुझे हैं। ऐसा लगता नहीं कि कोरोना जैसा कुछ रह गया है, ये चुनावी जुमला बन के रह गया है। जहाँ जहाँ चुनाव आता है वहाँ ये कोरोना का फैक्टर उठा दिया जाता है, और उसी के नाम पे कभी टाइट लॉकडाउन, कभी डे लॉकडाउन, कुछ ना कुछ कर दिया जाता है।